गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में राशि, मात्रक और विमा के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे गति के बारे में। आखिर गति क्या है, ठीक है। बारी बारी से गति के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गति के अंदर जो पहले समझने वाली चीज़ है वो है विराम। यानी गति समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे? विराम को। विराम क्या है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन कैसे देते हैं? कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, ठीक है, अन्य वस्तु की तुलना में अपनी स्थिति नहीं बदल रही हो तो उसे हम किस में कहते हैं? विराम में कहते हैं। उसे हम किस में समझेंगे? विराम में। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक ट्रेन से शुरुआत करते हैं, ठीक है, तब हम लोग समझ पाएंगे। एक ट्रेन में क्या होता है? ठीक, एक ट्रेन में अगर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और बाहर एक मान लेते हैं पेड़ है, ठीक है। अगर हम इस पेड़ को निर्देश बनाते हैं, यानी इस पेड़ को से हम इस व्यक्ति की तुलना करते हैं, ट्रेन चल रही है, तो हम पाएंगे कि थोड़ी देर पहले वस्तु यहाँ था, ट्रेन के चली जाने के बाद वो जो व्यक्ति है वो कहीं और होगा। मतलब इस पेड़ के सापेक्ष में इस वस्तु की स्थिति बदल रही है। मतलब ये व्यक्ति क्या है? इस पेड़ के सापेक्ष में गति में है। लेकिन अगर हम इस ट्रेन को देखते हैं इस हॉल बॉडी में, तो यह वस्तु अभी भी उसी सीट, उसी डिब्बे पर बैठा हुआ है जिस डिब्बे में वह पहले था और जिस सीट पे पहले था। यानी इसकी स्थिति ट्रेन के सापेक्ष नहीं बदल रही है। मतलब ये जो व्यक्ति है यह ट्रेन के सापेक्ष किस में है? विराम में है, ठीक है। हम यही कहना चाह रहे थे कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो उसे विराम में समझते हैं। और जब वह अपनी स्थिति बदल लेता है, जैसे इस पेड़ से इस व्यक्ति की स्थिति बदल रही है, इस ट्रेन की स्थिति इस पेड़ की तुलना में बदल रही है, पेड़ एक जगह पे है, ट्रेन कहीं और जा रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं गति में होना। इसे हम क्या कहेंगे? गति में होना। और जब वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष नहीं बदले तो उसे क्या कहेंगे? विराम में होना। जैसे टेबल पे रखी किताब, ठीक है, होल्डर में लगा विद्युत बल्ब, छत में लटका हुआ पंखा, जब वह बंद हो तो वे सभी क्या हैं? विराम के उदाहरण हैं। दूसरा जो टॉपिक्स आता है इसमें वो है गति। आखिर गति क्या है? तो ठीक, विराम समझ गए तो गति समझने में दिक्कत नहीं है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में अपनी स्थिति को लगातार बदलते रहता है तो उसे क्या कहते हैं? गति में। जैसे एक बॉल का उदाहरण लें, उसको घड़का देते हैं, ठीक है, और घर में ही एक दीवार को हम वस्तु मान लेते हैं। इस दीवार के सापेक्ष में अभी बॉल की स्थिति मान लेते हैं 5 मीटर है, वह घड़क रही है, थोड़ा देर में बॉल की स्थिति क्या हो जाएगी? 10 मीटर। क्या देखते हैं? समय के साथ, ठीक है, समय के साथ इस बॉल की स्थिति बदल रही है। तो जब किसी वस्तु की अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ स्थिति बदल जाती है तो हम समझते हैं कि वह वस्तु जिसकी स्थिति बदल जाती है वह किस में है? गति में। और समय के साथ जब स्थिति नहीं बदलेगी तो किस में होगी? विराम में, ठीक है। अब गति को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। गति के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से भाग हैं? चलिए जानते हैं। पहला, स्थानांतरीय गति और रैखिक गति, ठीक है।
स्थानांतरित गति और रैखिक गति। क्या है ये? रैखिक से तो हम लोग समझ रहे हैं कि जरूर यह एक सीधी रेखा वाली गति है, ठीक। तो जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को एक सीधी रेखा में बदलती है, तो उस प्रकार के गति को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक गति, ठीक है। और जब कोई पूरा सिस्टम, ठीक है, पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी, ठीक है, रैखिक गति एक कण के लिए भी हो सकता है, लेकिन स्थानांतरित गति क्या है? जब कोई पूरी सिस्टम, पूरा निकाय, पूरा बॉडी किसी सीधी रेखा में गति करे तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित गति कहते हैं। लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन जानकारी के लिए बस इतना जानिए कि रैखिक गति स्थानांतरित गति का ही एक प्रकार होता है, और कई जगहों पे इन्हें एक समान लेकर के एक प्रकार में रखा गया है, स्थानांतरित गति और रैखिक गति। तो जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करेगी, उसके गति को क्या कहेंगे? रैखिक गति। जैसे सीधी पटरी पर चल रही ट्रेन की गति, किस गति के उदाहरण हो जाएंगे? स्थानांतरित और रैखिक गति के उदाहरण है। सीधी रेखा पर चल रही किसी व्यक्ति की गति स्थानांतरित और रैखिक गति के उदाहरण है। बंदूक से निकली गोली की गति किसके उदाहरण है? स्थानांतरित गति या रैखिक गति के उदाहरण है। या और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, यानी कुछ भी जो सीधी चलती है, जैसे प्रकाश की गति सीधी चलती है, तो किसके उदाहरण है? स्थानांतरित गति या रैखिक गति के। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक्स है वो है वृत्तीय या घूर्णन गति, ठीक है। अब वृत्तीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है, वृत्ताकार रास्ते पर गति करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे मेला में झूला को तो देखा होगा, झूले में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति झूले के एक झूले पर बैठ जाता है और उसे चारों तरफ घुमाया जाता है, तो उस व्यक्ति की गति कौन सी गति है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। उस व्यक्ति की गति कौन सी गति का उदाहरण हो गया? वृत्तीय गति। क्यों? क्योंकि वह किसी खास बिंदु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो भी सेम डिस्टेंस पे, इसीलिए उसका क्या है? वृत्तीय गति। क्योंकि वह वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, इसलिए उस व्यक्ति की गति क्या हो जाएगी? वृत्तीय गति। लेकिन अगर घूर्णन की बात करें तो घूर्णन पे क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर जब चारों ओर घूमती है, यानी कि उसका जो वह बिंदु होगा जो इस व्यक्ति के लिए बाहर है, वह वस्तु के अंदर ही होगा। घूर्णन गति में किसी एक अक्ष के चारों ओर अपने आप को घुमाएगा, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति, ठीक है। अब इसी में ले तो झूले की गति, क्योंकि झूले के बीच में एक रॉड होता है जो उस एक्सिस का काम करता है, वो अक्ष के काम करता है, और इसी अक्ष के परितः वह अपने पूरे बॉडी को घुमाते रहता है। तो झूले की गति कौन सी गति? घूर्णन गति। लेकिन झूले में बैठे व्यक्ति की गति कौन सी गति का उदाहरण हो जाएगी? वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगी। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वृत्तीय गति, ठीक है। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति समझे। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है दोलन या कंपनीय गति। दोलन या कंपनीय गति, ठीक है।
अब दोलन या कंपनीय गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के या तो ऊपर नीचे या तो दाएं बाएं या तो आगे पीछे, किसी भी दिशा में ऊपर नीचे या तो दाएं बाएं या आगे पीछे समान डिस्टेंस के साथ गति करता है, तो ऐसे गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम की गति, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, पेंडुलम की गति। अगर हम इसको एक अक्ष मान लें तो पेंडुलम जितनी दूर इधर जाएगा उतनी ही दूर इधर भी आएगा, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराते रहता है। तो यह किस गति का उदाहरण हो गया? दोलन गति का। ठीक है, दोलन गति में वस्तु जो दोनों ओर मैक्सिमम दूरी तक जाता है, मैक्सिमम बिंदु तक जाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच को दूरी को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। उनके बीच के दूरी को क्या कहेंगे? आयाम। और ये आयाम जितना छोटा होगा, बहुत कम होगा, तो इसी दोलन गति को हम लोग फिर किस नाम से जानते हैं? कंपनीय गति। जैसे मोबाइल का वाइब्रेट करना, क्या बोलते हैं? मोबाइल कंपन कर रही है, जबकि मोबाइल भी हकीकत में आगे पीछे दौड़ रही है, लेकिन वो इतना कम होता है जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, और दोलन गति में वस्तु ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है, ज़्यादा आयाम तय करती है। कोई दिक्कत? इस प्रकार हम गति के तीनों प्रकार को देखते हैं। पहला है स्थानांतरित गति या रैखिक गति। इसमें गति वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, इसमें वस्तु क्या करेगी? एक सीधी रेखा में गति करती है। वृत्तीय या घूर्णन गति, वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे घूर्णन की गति करती है, और घूर्णन गति में वस्तु अपने ही अक्ष पे गति करती है, इससे पृथ्वी की गति। दोलन गति में वस्तु एक खास बिंदु के दोनों ओर आगे पीछे या ऊपर नीचे या दाएं बाएं दोलन करती है, जबकि कंपनीय गति दोलन गति का एक प्रकार है जिसमें आयाम बहुत कम होते हैं। ठीक है, गति के अन्य प्रकार। ठीक है, पहला है एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या है? जब वस्तु की स्थिति केवल एक ही विमा में बदले, यानी एक ही दिशा में बदले, तो ऐसे गति को हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की गति अगर सीधी रेखा में जा रही है तो एक सीधी रेखा के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है, अतः वह एक विमीय गति का उदाहरण है। ठीक है, ऊपर से गिर रहे किसी भी वस्तु की गति एक विमीय गति का उदाहरण है। अगर वह फ्री फॉल हो रही है, कहने का मतलब है मुक्त पतन, उस पर और दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल ऊपर से गिरा देंगे तो उस वस्तु के गति का उदाहरण, जो वस्तु गिर रही है वह किसका उदाहरण हो जाएगी? एक विमीय गति का। रैखिक गति भी एक विमीय गति का ही उदाहरण हो सकता है। ठीक है, कब? अगर उसकी स्थिति केवल एक दिशा में बदले तब। ठीक है, एक सीधी रेखा पे। दूसरा द्विविमीय गति। ठीक है, द्विविमीय गति। अब द्विविमीय गति नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा गति जिसका जो दो विमाओं के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रहा हो, यानी जो दो दिशाओं को में गति कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। जैसे किसी सर्कुलर पाथ पे वस्तु की गति। ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ पे वस्तु की गति हमेशा द्विविमीय गति का उदाहरण है, क्योंकि वह गति तो इस दिशा में करती है लेकिन थोड़े ही देर में मुड़ करके इस दिशा में हो जाती है, और बार बार इसकी स्थिति इस तरह से चेंज करती रहती है, जो सर्कुलर
मोशन का रूप ले लेती है, द्विविमीय गति। ठीक है। तीसरा, त्रिविमीय गति। तीसरा, त्रिविमीय गति यानी जो तीनों दिशाओं में अपनी स्थिति को बदले, ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति। ठीक है। किसी अंतरिक्ष में मूव कर रहे कोई भी वस्तु की गति त्रिविमीय गति का उदाहरण है। ठीक है। अब हम इस तीनों गति को एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि आखिर ये कैसे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम त्रिविमीय निर्देशांक बनाते हैं। ठीक है। जब वस्तु की गति केवल एक दिशा में चेंज होगी, जब वस्तु की स्थिति केवल एक दिशा में चेंज होगी तो हम क्या कहते हैं उसे? त्रिविमीय एक विमीय गति। जब वस्तु की स्थिति दोनों दिशाओं में चेंज होगी, जिससे कि ये इस वस्तु का ग्राफ जो है केवल किस में चेंज कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। लेकिन जो ये वस्तु का जो ग्राफ बना है वह वाई से भी चेंज हो रहा है और एक्स से भी। तो ये जो उदाहरण होगा ये द्विविमीय गति का उदाहरण होगा, यह एक विमीय गति का उदाहरण होगा। और अगर कोई वस्तु इस तरह से चले, ठीक है, जिसका कि एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल हो, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल हो और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल, ये तीनों के बीच से जो निकले वैसे गति को हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं। इसे इमेजिन करना होगा। अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो पता नहीं होता कि वह सीधे जा रही है, कि ऊपर जा रही है, कि नीचे जा रही है। यानी तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति, यानी जिसकी स्थिति तीनों दिशाओं में बदले। ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना आवश्यक है हमारे लिए इस चैप्टर में।